आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ हमाद। अच्छा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 33 को देखेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर नंबर 32 के अंदर हम लोगों ने कौन से टॉपिक्स कवर किए थे उसको एक दफ़ा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सो लास्ट लेक्चर नंबर 32 के अंदर हम लोगों ने एक जो कि काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था जॉइन का, हमने उसको देखा था। और उसकी जो हमारे पास लास्ट वीडियो थी, क्योंकि वो हमारे पास लास्ट लेक्चर था इसका जॉइन का, और उसका जो लास्ट टॉपिक हमारे पास था वो था लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। उसको हमने लास्ट में देखा और प्रॉपर जो है उसको इम्प्लीमेंट किया था हमने माइस्क्ल वर्कबेंच पे। ओके, सो आज हम मूव करते हैं लेक्चर 33 पे। एक हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर्स आपने काफ़ी सुना भी होगा। तो स्टोर प्रोसीजर को आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्टोर प्रोसीजर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है। ठीक है, फिर हम प्रॉपर एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर जाके वहाँ पे हम इसको क्रिएट भी करेंगे। ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर की आपको काफ़ी सारी डेफिनेशंस जो हैं वो गूगल क्रोम से आपको मिल जाएंगी। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बड़े अच्छे तरीके से आपको जो है वो समझाता हूँ अभी कि स्टोर प्रोसीजर आपके पास क्या होता है। ओके, सो ये आपके पास एक डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। इससे पहले मैं आपको बैग लेके जाऊँ, अगर आप लोगों में से मोस्टली लोगों ने सी प्लस प्लस का कोर्स पढ़ा होगा। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है फंक्शंस। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिन जिन लोगों ने फंक्शन का टॉपिक पढ़ा हुआ है उनके लिए ये टॉपिक बहुत ईजी है, क्योंकि फंक्शंस वहाँ पे और स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे लाइक एक तरह का एक ही काम है इनका, टोटली एक काम है। ठीक है, बनने का तरीका भी सेम है। ठीक है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज है बट मोस्टली कॉन्सेप्ट सारा वही है। सो फंक्शंस थोड़ा सा मैं अगर गाइड करूँ जिनको नहीं पता, फंक्शंस क्या होता है कि आप जो काम बार बार करते हैं, बार बार लिखते हैं। एग्जांपल दूं कि आपने कोई क्यूरी या कोई काम ऐसा जो आप बार बार कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं या बार बार कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे, अब वो बार बार करने से बेहतर है आप क्या करें, आप उसको एक फंक्शन बनाएं, उस फंक्शन के अंदर उसको पेस्ट करें, रख के अब उस फंक्शन को कॉल करें आप एक कीवर्ड से। छोटा सा कीवर्ड होगा, बस उस कीवर्ड बना लें और उसको कॉल करते रहें। ठीक है, फंक्शन की अगर मैं आपको एग्जांपल थोड़ी सी दूसरी तरह दूं कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपने कुछ बुक स्टोर कर ली। ठीक है, उस बुक्स को स्टोर कर लिया आपने, अब आपको उन अब मतलब डिफरेंट बॉक्स आपने बना करके, पहले तो ये था कि आपको ना आपके पास एक रूम है, रूम में डिफरेंट बुक्स पड़ी हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे। अब आप वहाँ से जब बुक फर्च करें ना, आपको बड़ा मुश्किल हो रही है कि अच्छा ये बुक मेरी पता नहीं कहाँ पे पड़ी है, कहाँ पे, लाइक कोई 50-60 बुक्स हैं आपकी गठी पड़ी हैं, तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही है। अच्छा, अब आपने क्या किया यार, मैं ना 3-4 फंक्शंस बना के रखता हूँ। 3-4 फंक्शन से मुराद बॉक्सेस 4-5 बना लेता हूँ, हर एक बॉक्स में अंदर ना 10-10 बुक्स रख लेता हूँ और बार बॉक्स का ना नाम लिख लेता हूँ। अब मुझे बताएं, पहले से ज़्यादा बेटर है अब कि पहले बेटर था? अब ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि अब आपने एक फंक्शंस बना लिया, आपने बॉक्स बना ली और साथ अपने नाम दे दिया। अब आपको पता है कि अच्छा इंग्लिश की सारी बुक्स यहाँ पे हैं, फिजिक्स की सारी बुक्स यहाँ पे हैं। ठीक है, बाकी सारी बुक्स यहाँ पे, नॉवेल्स की बुक यहाँ पड़ी, तो आप एकदम बॉक्स को उठाएंगे, आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, आपको एकदम बुक भी मिल जाएगी। ओके ओके, तो ये चीज़ बेसिकली होती है। तो स्टोर प्रोसीजर भी यही है। हम लोग क्या करते हैं कि क्यूरी जो है ना, वो बार बार लिखने से बेहतर है क्यूरी को एक जगह सेव कर लें और उस स्टोर प्रोसीजर को हम लोग यूज़ कर लें। तो यहाँ पे आपको डायग्राम क्या समझा रही है कि लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें ऐप है, ऐप का एरो जा रखा है RDBMS पे। क्या मतलब कि एक बंदा है क्लाइंट, वो कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहा है, उसने क्यूरी दी, RDBMS में गई क्यूरी, RDBMS में से क्यूरी ने सर्च किया और आपको रिट्रीव किया कोई ना कोई डाटा, वो वापस एरो जा रहा है। अच्छा, दरमियान में आपको नजर आ रहा होगा SQL स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली CRUD ऑपरेशंस हैं। और यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर क्या करता है कि यहाँ पे दरमियान में कहीं पे ना वो फंक्शन बना के रखता है। ठीक है, फंक्शन बना के जब भी रखता है कि वो अब उसने एक जगह पे ना स्टोर कर ली वैल्यू, आप जब कॉल करेंगे वहां से वो डाटा उठा के लेके आएगा। मतलब बात तो हुई फंक्शन वाली। सो ये बेसिकली इसको कहते हैं आप स्टोर प्रोसीजर्स। सामने नाम से लग रहा है कि स्टोर है, एक ऐसा प्रोसीजर जो स्टोर करता है वैल्यू को, देन आप उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, आप इसकी डेफिनेशंस भी गूगल से देख सकते हैं। ठीक है, ओके, सो हम मूव करते हैं अपने एसक्यूएल वर्कबेंच पे, ताकि वहाँ पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको देखें ताकि आप लोगों को समझ आए। ओके, सो मैं अपने एसक्यूएल वर्कबेंच पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस सेलेक्ट की है। ठीक है, मैं इसको अगर आपको रन करके दिखाऊँ तो इसमें मेरा कुछ डाटा ये वाला, मे बी हमने इस पर पहले काम किया हुआ है।
तो आपके पास अगर तो ये डेटाबेस टेबल नहीं है तो आप इसको काइंडली बना लें, ठीक है। तो जो मेरे साथ काम कर रहे थे स्टूडेंट्स उनका तो ये बना पड़ा है, बट जो नहीं कर रहे थे तो वो काइंडली ये बना लें। अगर ये नहीं बना सकते आप बेशक ज़्यादा रोज़ ना बनाएं, टेबल बनाएं यही वाला, रोज़ कम रख लें, आप पाँच पाँच एक रोज़ रख लें, ठीक है, ताकि जो है ना हम एक जैसे डाटा पे काम बने। अगर आप चेंज भी कर सकते हैं तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं, आप चेंज कर लें बेशक। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे बनाते हैं स्टोर प्रोसीजर। पहला तो हमारा स्टेप है स्टोर प्रोसीजर बनाना। मैं यहाँ पे नया ऐड करता हूँ क्यूरी वाला। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़ एम्प्लॉय, ठीक है, यही नाम मेरा बिल्कुल ठीक है, डेटाबेस का नाम मेरा, ठीक है। ओके, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा क्रिएट प्रोसीजर। और देखें सबसे पहले जैसे हम सी प्लस बनाते होते थे ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, अब यहाँ पे क्या है, क्रिएट प्रोसीजर सब कुछ वही है। और यहाँ पे आप उस अपने फंक्शन का नाम दे देंगे प्रोसीजर का। मैं कहता हूँ गेट ऑल एम्प्लॉय, EMP लिख देते तो ये। अच्छा, फिर हम क्या करते थे, ब्रैकेट लगाते थे ओपन क्लोज, है ना। यहाँ पे आपने ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं करनी, मैं आपको तरीका बताया, हम ये करते होते थे, ये ऐसा ही है। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगानी, ब्रैकेट ओपन की जगह आप लगाएंगे बिगन लिखेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज की जगह आप क्या लिखेंगे, एंड, दैट्स इट। देखें एरर भी चला गया आपका, ये चीज़ आपने याद रखी। देखें मैं अगेन समझाता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर का कीवर्ड, फिर गेट ऑल एम्प्लॉय, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे वो आपका फंक्शन प्रोसीजर बन जाएगा, ठीक है। देन बिगन स्टार्टिंग आपकी जो है ब्रैकेट एंड एंडिंग ब्रैकेट। यहाँ पे दरमियान में ना आप क्यूरी लिखते हैं, आप जो भी क्यूरी लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं क्यूरी लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल। अब यहाँ पे ना ये आपको एरर देगा, अच्छा खासा तगड़ा एरर देगा। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा रोला हो गया, एरर क्यों दे रहे हैं। अच्छा अब ऐसा है ना कि आपके पास बेसिकली एक एसक्यूएल मैनेजमेंट, एक एसक्यूएल सर्वर है। एसक्यूएल सर्वर क्या होता है, वो भी एक जो है RDBM इसी की तरह, माई एसक्यूएल की तरह है। अब वहाँ पे ये इशू नहीं करता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये सेमी कॉलन का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन माई एसक्यूएल के अंदर ना सेमी कॉलन का बड़ा कॉन्सेप्ट है। माई एसक्यूएल कहता है कि यार इस क्यूरी के बाद लाजमी जो है ना आपकी अगली जो है, अब मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा तो फिर ये ठीक होगा, ठीक है, मतलब फिर मुझे इनको बिगन को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या करता है कि ये कहता है कि भाई मैं तो इस तरह एंड को तो मैं आगे नहीं लाने दूंगा, ठीक है, और मैं इसको बिगन को भी मैं कहता हूँ रिमूव करें आप। तो क्योंकि आपको पता है जब एक क्यूरी लिखते हैं हम, जब क्यूरी नॉर्मल लिखते होते थे तो क्या होता था, जैसे यहाँ पे ये देखें इधर भी सेमी कॉलन है, नेक्स्ट पे भी सेमी कॉलन है ना, तो ये इससे ऊपर तो सेमी कॉलन है ही नहीं। तो इसलिए इसको तो थोड़ा सा गुस्सा आया होगा, भाई इससे ऊपर सेमी कॉलन लगाया ही नहीं आपने। तो अब ये तो एक बड़ा लंबा इशू हो गया। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक चीज यूज होती है, हम वो देखते हैं। वो कॉन्सेप्ट सिर्फ माई एसक्यूएल के अंदर यूज है, जिसको कहते हैं डेलीमीटर। डेलीमीटर आप लिखेंगे स्टार्ट में भी और यहाँ पे एंड में भी डेलीमीटर, ठीक है। होपफुली मैं स्पेलिंग गलत ना लिखी हूँ, ये डेलीमीटर। अच्छा एरर तो अभी भी आ रहा है। अच्छा अब आपने इसको बनाना ऐसे है कि क्यूरी जब हमारी यहाँ से स्टार्ट हो तो वो जाए यहाँ तक। अभी जो हम क्यूरी कर रहे हैं तो गलत, जब देखें यहाँ पे एरर खत्म हो गया, क्यों, जो ही मैंने डेलीमीटर लगाया। अब आपने डेलीमीटर के साथ क्या करना, लगाना है यहाँ पे ये, ठीक है, और ये होती है स्टार्टिंग के, स्टार्ट कहाँ से और एंड हमने कहाँ पे करना है, यहाँ पे ये। ओके हो गया, मतलब यहाँ पे ये ठीक हो गया। उम्मीद है कि मैंने जो है डेलीमीटर वगैरह के जो है ना स्पेलिंग वगैरह ठीक लिखे हों। DELI, हाँ देखिए मैं स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, DELI, ठीक है, और यहाँ पे भी DELI डेलीमीटर, ठीक है, ये ओके, DELIMITER डेलीमीटर, ठीक है। ओके अच्छा ये एरर इसलिए दे रहा है आपको कि यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है आपने, ठीक है, ये ओके। इसको क्या इशू आ गया है, इज नॉट वैलिड एट द पोजीशन, यू नो, ठीक है। अच्छा ये क्या कहता है कि आपने जो है स्पेलिंग वगैरह ठीक दिए हैं, हम इसको दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं डेलीमीटर।
ओके, आई थिंक ये इशू जो है ना, ये इस चीज़ का इशू दे रहा है कि हालांकि ये तो मैंने ठीक लिखा हुआ है, फिर इस चीज़ का मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दी हुई। ये कुछ कभी कभी ना ये बड़ी चीज़ों में जो है ना वो इशू करता है आपको। तो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं ज़रा, ये जो है हमें एरर क्या दे रहा है। क्या पता यहाँ पे स्पेस आ रही हो, कभी भी देखें। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर मैं यहाँ पे इसको जोड़ के लिखता हूँ मेरे ख्याल में इसमें भी एरर आएगा। ये देखें, हाँ ये आपने जो है ना ये याद रखना है। एक्चुअली मैंने जब उस पर काम किया था दूसरे जो है सेंटर फेस पे, तो वहाँ पे ये ठीक चल रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना इशू दिया, तो आपने याद रखना है। अच्छा, डेलीमीटर स्टार्ट और एंड है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आपका ये स्टार्ट ये एंड, अब ये लगाया क्यों है? मैंने आपको बताया कि जब आपको पूरी क्यूरी चलानी है ना यहाँ से यहाँ तक, तो आपको ये लगाना पड़ेगा, ये और ये। अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो आपके सामने एरर आ रहा था। ठीक हो गया। ये तो डेलीमीटर आपने लगाना है स्टार्ट और यहाँ पे, ये तो डेलीमीटर। ये डेलीमीटर क्यों लगाते हैं? इनके लिए। असल कहानी ये है। वैसे स्लैशेस, स्लैशेस ऐसे तो हम लगा नहीं सकते, डेलीमीटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डेलीमीटर जो है स्लैशेस बेसिकली इन्हीं को ही यहाँ पे डेलीमीटर्स बोला जाता है। और इन डेलीमीटर्स का बेसिकली स्लैशेस का काम ये है कि ये स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू डिसाइड करते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? ये कि भाई यहाँ से क्यूरी स्टार्ट हो जाए और एंड यहाँ पे जाके हो जाए, इसीलिए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल ए करना है आपने और सिंपल यहाँ से करना है रन। तो यूं ही रन करेंगे, देखिए नीचे एक मैसेज आया होगा जिस पर मैं क्लिक करता हूँ, भी ये जहाँ पे ब्लू हुआ मैसेज क्या कहता है? क्रिएट प्रोसीजर बिगन स्टैटिक फ्रॉम दिस दिस दिस। अब यहाँ से इसको करें रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश करेंगे, ये लेफ्ट साइड पे देखें स्टोर प्रोसीजर के अंदर, ये देखें ये गेट ऑल एम्प्लॉय के नाम से क्या आ गया? एक फंक्शन बना हुआ आ गया, ठीक है। अब आप कहेंगे चलें यहाँ तक तो हो गया, लेकिन क्या कोई बेनिफिट हुआ? अच्छा, अब मैं करता हूँ इसको रिमूव यहाँ से, इसका मुझे कोई काम नहीं है। ठीक हो गया। हम नॉर्मली क्यूरी लिखते थे, देखें अभी मैं प्रॉपर क्यूरी लिखूंगा। अगर मैं लिख के करता हूँ सिलेक्ट, फिर स्टैटिक, फिर फ्रॉम, फिर मैं लिखूंगा एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल दिस, फिर इसमें पता नहीं शायद मेरा कोई एरर भी आ जाए, है ना। कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं उनका एरर भी आ जाता है, फिर यहाँ से रन करूंगा तो फिर डाटा ये सारा आ गया मेरा। ऐसे ही है, देखें अच्छे खासे मेरे सेकंड्स कितने 9 10 15 सेकंड लगे हैं मुझे, ठीक है, क्यूरी लिखते हुए। अब मैं ये क्यूरी नहीं लिखूंगा। अब मैंने याद है मैंने यहाँ पे क्यूरी सेव करके मैंने क्या, कौन सी क्यूरी सेव की थी? ये वाली क्यूरी ना, स्टोर प्रोसीजर के अंदर सेव करके रखी थी। मैं इसको करता हूँ रिमूव। अब मैं इस गेट ऑल एम्प्लॉय को कॉल करूंगा तो वो क्यूरी रन होगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पहले ये करते हैं, ये। अच्छा, अब मैं इसको कॉल कैसे करूंगा? अब आपके कॉल तो आपने क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है कॉल, और अपना जो फंक्शन बनाया होगा, आपने फंक्शन क्या बनाया है यहाँ पे देखें, फंक्शन गेट ऑल एम्प्लॉय, यही नाम लिखना है आपने, गेट ऑल एम्प्लॉय, ये और ये। अब ये बताइए यहाँ पे कितना टाइम लगेगा मुझे? दो, मेरे ख्याल में कुछ 2 सेकंड लगे, है ना। ये नाम अभी भी मैंने बड़ा रखा हुआ है। अब यहाँ पे गेट एम्प्लॉय कर लें, ऑल एम्प्लॉय कर लें, जितना छोटा नाम रखेंगे उतना बेनिफिट है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने रन किया, तो ये देखें डाटा आ गया। सो कहानी समझ आइए आपको? बेसिकली ये जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं स्टोर प्रोसीजर्स। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक नहीं, मैं कोई 50-60 स्टोर प्रोसीजर बना के रख लूँ और मैं उनको कॉल करता रहूँ। ठीक हो गया। तो ये बड़ी जो है ना एक इंटरेस्टिंग जो है वो आपके पास स्टोर प्रोसीजर जो है वो आती है, जिनमें आपको बहुत सारा काम जो है इजी हो जाता है। अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं, इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में जो है ना 2-3 इनकी हम वीडियोस पे वो देखेंगे डिफरेंट चीज़ें, और फिर आपको जो है ना काफ़ी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है स्टोर प्रोसीजर क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्पेशली बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो है हमारे आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।